हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो ये जो सैलरी का सम, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी तो कर लिया, तो बिजनेस का सम कैसे पहचानने का, कैसे सॉल्व करने का। तो बिजनेस का सम में बड़ा टेबल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। ओके, तो नेट प्रॉफिट से ही पहचान जाएगी कि बिजनेस का सम है, तो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलते हैं। उसकी हेडिंग कैसे है बच्चे लोग, अपने को ABCD करके याद रखने का। पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, ए नेट प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख लो 3,88,000। पहले इसको लिख के सेफ हो जाओ। ओके, 3,88,000 कॉलम बना है, इसको लिखा एटलीस्ट 2-1.5 मार्क्स तो मिल गया। फिर लिखेंगे एक्सपेंस डिसअलाउ, मतलब जो पर्सनल एक्सपेंस होता है, जो बिजनेस का नहीं होता है, GST, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, पेनल्टी, ड्राइंग, पर्सनल, वो रिकॉर्ड करते हैं ना। और इनकम डिसअलाउ जो बिजनेस का इनकम नहीं होता है। ओके, और बाद में आएगा डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट। ओके, तो इनकम डिसअलाउ मतलब इनकम कंसिडर सेपरेटली, एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली। तो C और D माइनस होता है, तो पहले नेट प्रॉफिट लिखने का, फिर सबसे पहले जाके टेबल में डेप्रिसिएशन ढूंढने का। क्या ढूंढने का? एक डेप्रिसिएशन टेबल में दिया है 30,000, तो जो टेबल वाला डेप्रिसिएशन उसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन हैज पर बुक। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन हैज पर बुक। कितना हज़ार दिया है? 30,000। तो एक डेप्रिसिएशन तुमको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, तो एडजस्टमेंट में कैसा दिया है? डेप्रिसिएशन अलाउ एज पर इनकम टैक्स रूल 35,000। इनकम टैक्स रूल 35,000 वो इधर डालेंगे। इनकम टैक्स रूल एज पर 35,000 है ना। और ये जो इनकम टैक्स रूल लेगा वो वाला माइनस लेगा। क्या आएगा? माइनस। और कभी भी सम सॉल्व करेगा ना, ये लिखना शगुन है। नाम क्या बंदेगा? अशोक नाम दिया ना भाई, और अशोक कौन है? इंडिविजुअल है। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर रहेगा, ये तुम्हारा असेसमेंट है। हर सम के ऊपर ये लिखना है, हर सम के ऊपर लिखना है, टैक्स के समय लिखना पड़ता है। ओके, और अभी सबसे पहले क्या किया? नेट प्रॉफिट लिखा, टेबल वाला डेप्रिसिएशन ऊपर है, एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन नीचे है, राइट। फिर इधर आने का इनकम डिसअलाउ। किधर आने का? इनकम डिसअलाउ क्या करने का? जो क्रेडिट साइड होता है ना, क्रेडिट साइड, उसमें से ना आपको क्या करना है मालूम है? जो बाहर का है ना वो लिखना है, कॉपी पेस्ट करो। मतलब ना ये ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट फ्रॉम इंपोर्ट लाइसेंस, ये बिजनेस का होता है भाई। किधर का? दोनों बिजनेस, तो उसको हाथ मत लगाओ, उसको छोड़ ही दो, इग्नोर करो। ये देखो ना 3 दिख रहे हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड, ये अदर सोर्स होता है, तो इसको इनकम डिसअलाउ में आता है। तो कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे अभी हम लोग? कॉपी पेस्ट। तो कैसे लिखेंगे? तीनों नाम कॉपी करेंगे। इधर लिखने का एक इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक आया इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड लिखा, और एक डिविडेंड आया। क्या है? डिविडेंड। आप लोग फुल फॉर्म डालना ना, विथ अमाउंट लिखो। एक 75,000 है, एक 40,000 है, एक 15 है। ये सब इनकम डिसअलाउ होता है, उसको बोलते हैं इनकम कंसिडर सेपरेटली। तो 75 15 क्या? 90 और 40 1,30,000 हो गया। ओके, और ये क्या होगा? माइनस आएगा, तो इधर ब्रैकेट में डालने का। किधर डालने का? ब्रैकेट। तो हमने क्या किया? पहले नेट प्रॉफिट लिखा, टेबल वाला डेप्रिसिएशन ऊपर लिखा, टेबल के नीचे वाला डेप्रिसिएशन नीचे लिखा, जो रूल के सब था। फिर इनकम डिसअलाउ सॉल्व किया, फिर जाके एडजस्टमेंट सॉल्व करने का। क्या सॉल्व करने का? एडजस्टमेंट। तो इधर क्या बोला है? इंटरेस्ट पेड ऑन बिजनेस लोन। तो जो इंटरेस्ट पेड दिख रहा है बिजनेस लोन, कितना भरा? 80,000 भरा, 80,000 था। उसके पीछे क्या कहानी है? जो SBI से लेता है, इट्स नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब इसको कुछ करना नहीं, क्योंकि बिजनेस लोन है। क्या वो? अगर पर्सनल लोन आता तो यहाँ शो करते हैं, पर्सनल लोन आता तो शो करते, मतलब इससे कुछ लेना देना करने की जरूरत नहीं थी। बता दो। अभी इधर बोला मिसलेनियस एक्सपेंस, मतलब कोई भी खर्चा है, उसके अंदर 25,000 दिया, वो जो रोकड़ा होगा ना, पेड इन कैश बोला है। तो जो भी कैश 20,000 से कम होता है ना, 20,000 से कम, वो इधर शो नहीं होता है। पर 20,000 से ज़्यादा रहेगा ना एक्सपेंस, वो यहाँ तुमको शो करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा था। तो इधर लिखेंगे कैश एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? कैश एक्सपेंस। मोर देन 20,000 है ना भाई, इसके वो एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा। कितना भरा उसने? मान ली मैं 25,000। कितना भरा? इधर लिखेंगे 25,000। अगर मान लो इधर कैश एक्सपेंस 18,000 भरा रहता, कितना भरा रहता, तो कुछ करना ही नहीं था, छोड़ दो, इग्नोर करने का। बट कैश एक्सपेंस कितना पे किया? मोर देन 20, इसका वो एक्सपेंस डिसअलाउ में आता है, रोकड़ा रहता है ना। तो 20 बिजनेस वाला 20 से ज़्यादा अगर भरा तो एक्सपेंस डिसअलाउ में शो होता है। ओके, और बाद में डेप्रिसिएशन वाला आइटम तो अपन ने पहले सॉल्व कर दिया था ना। तो एडजस्टमेंट करने के बाद फिर क्या करने का? टेबल में जाने का, फिर सिंगल सिंगल नाम पढ़ने का। अगर बिजनेस का है तो हाथ नहीं लगाने का, पर्सनल है तो इधर लिख देने का ना। तो सैलरी बिजनेस का, स्टाफ बिजनेस का, ड्राइंग पर्सनल होता है ना भाई। ड्राइंग बोले तो घर का खर्चा होता है 60,000, इधर लिखेंगे ड्राइंग एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? ड्राइंग। कितना निकाला घर के लिए? 60,000। तो ड्राइंग क्या हो जाएगा? एक्सपेंस डिसअलाउ, एक्सपेंस डिसअलाउ। ड्राइंग के बाद क्या बोला? रेंट, वो बिजनेस का होता है। इनकम टैक्स, ये घर का तो नहीं होता है, पर बिजनेस का भी नहीं है। तो ये इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स, GST, पेनल्टी, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स, सब एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा। तो ये याद कर लेना, इनकम टैक्स एक्सपेंस डिसअलाउ में आता है, इनकम टैक्स अलाउ डिसअलाउ में आता है 50,000। ओके, फिर ये क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन बिजनेस लोन, तो हाथ मत लगाओ। अगर पर्सनल लोन रहता तो आता। मिसलेनियस एक्सपेंस 45 था, 25 क्यों लिखा था? क्योंकि इसके अंदर कैश इंक्लूड था। कितना इंक्लूड था? कैश।
इसकी कहानी तो पहले पढ़ ली थे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बिजनेस का होता है, पर ये कंट्रीब्यूशन क्या मतलब इन्वेस्टमेंट क्या, किधर पीपीएफ बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो ये बिजनेस का थोड़ी है। तो ये सब बढ़ता इन्वेस्टमेंट वो सब बिजनेस डिसऑलव में, मतलब बिजनेस वाले ने प्रॉफिट लॉस में शो किया है, पर वो सब उधर नहीं आएगा भाई, वो किधर आएगा सब तुम्हारा एक्सपेंस डिसऑलव में आएगा। किधर आएगा एक्सपेंस डिसऑलव। अभी इधर से अपने को टोटल करने का, बैलेंसिंग करने का। तो टोटल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंस डिसऑलव। किसका टोटल लेंगे, एक्सपेंस 30, 25, 60, 50, 1 लाख, तो इसको ऐड करेंगे 2,65,000 आएगा। कितना आएगा 2,65,000। ये और ये ऐड होएगा, नेट प्रॉफिट पे एक्सपेंस डिसऑलव क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा 6,53,000। कितना मिलेगा 6,53,000, सिंपल। फिर इसमें से इनकम डिसऑलव और डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट माइनस होगा। इनकम डिसऑलव और डेप्रिसिएशन आईटी एक्ट माइनस, मतलब इसमें से दोनों क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे, तो अपने को मिलेगा 4,88,000। क्या मिलेगा 4,88,000। ये जो अमाउंट है ना 4,88,000, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या बोलते हैं इसको, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में पहले नेट प्रॉफिट लिखा, जो बिजनेस का नहीं है इनकम एक्सपेंस ऐड किया, जो बिजनेस का नहीं इनकम वो माइनस करेगा, और डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट था आईटी रूल वो माइनस किया। तो ये हो गया बिजनेस। एटलीस्ट फॉर्मेट भी बनाया, गलत भी क्या मार्क्स मिलता है। 20 मार्क का समय बीकॉम वाले को 14-15 मिलेगा, एमकॉम वाले को 15 मार्क आएगा। अब आएगा अदर सोर्स। क्या आएगा, तो अदर सोर्स में फिर से नाम लिखने का भाई, ये फिर से नाम कॉपी करो। तो 3 इनकम आया, एक आया इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड आया, एक आया इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड आया, है ना, ये अदर सोर्स में फिर से नाम लिखने का, और एक डिविडेंड आया। ओके, अभी इसके बाद अदर सोर्स में नाम लिखाना, अभी आपका नॉलेज लगाना है। क्या लगाना है, नॉलेज। तो डिविडेंड टैक्सेबल होता है भाई। डिविडेंड क्या होता है, तो 15,000 पे टैक्स लगेगा, तो जो लगेगा वो अमाउंट आएगा। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, एफडी, सब टैक्सेबल है। ये भी टैक्सेबल होगा दोस्त, है ना। सिर्फ एक इंटरेस्ट माफ है, एग्जाम। जैसे गिफ्ट माफ होता है ना दोस्त, गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता है, शेयर ऑन प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगता है। वैसे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट माफ है, तो इसके लिए डैश मारेंगे। क्या मारेंगे भाई, कंपल्सरी। हाँ, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगता, एग्जाम रहेगा। किसका, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का इंटरेस्ट टैक्सेबल, पर ये दोनों इनकम क्या है, टैक्सेबल है। तो फिर कितना सोर्स हो गया, इसको ऐड किया तो 55 हो गया। कितना हो गया 55। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, है ना। और ये पहला वाला क्या हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या हो गया दोस्त, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये हो गया ए। अब बी क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ए और बी को ऐड करेंगे तो तुमको सी मिलेगा। क्या मिलेगा, उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। तो 88 और 55 है ना, तो 43 हो गया, तो 5,43,000 हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, फिर डिडक्शन है तो अंडर चैप्टर 6 से सैलरी में आता है, हाउस प्रॉपर्टी में सेम पार्ट। ये सब इधर लिखने का अंडर सेक्शन, क्या लिखने का, अंडर सेक्शन 80। तो डिडक्शन में क्या है, एक तो सामने वाले डिडक्शन में है, ये जो कंट्रीब्यूशन पीपीएफ है ना डिडक्शन में भी आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है, हाँ, मतलब इसको डिडक्शन में भी डालेंगे तो 80C में आएगा। किधर वो 80C में 1.5 लाख लिमिट है, मतलब ये 1 लाख डिडक्शन में आएगा, राइट। और डिडक्शन में क्या आएगा, जैसे कि मालूम, जैसे ये दिया रहता, लाइफ इंश्योरेंस भरा रहता तो भी डिडक्शन आता ना भाई, लाइफ इंश्योरेंस भरा तो वो डिडक्शन में आता। पैसा डिपॉजिट किया, ये भी डिडक्शन में आता। हैंडीकैप रहता तो भी डिडक्शन में आता ना, हैंडीकैप रहता वो भी डिडक्शन में आता है। मेडिकल इंश्योरेंस वो भी डिडक्शन में आता। डिडक्शन कभी आता, लास्ट में आएगा ना। ये भी 32,000 प्रीमियम भरा वो भी डिडक्शन में आता, राइट। ये डिडक्शन होता है। तो हमारे वाले क्वेश्चन में एक ही डिडक्शन मिला, इन्वेस्ट किया पब्लिक, ये भी डिडक्शन में है ना, तब एक ही डिडक्शन मिला, राइट। और क्या डिडक्शन, हैंडीकैप रहता, अभी कुछ बोला और नहीं, तो ये टोटल